बजे बाद छोड़ पहले जी बता तेरे सुलागिर कौन है, कौन लेके आया तुझे यहाँ। द्रौपदी चुप रह गई और बाबा समझ गए कन्हैया के सिवा कोई नहीं ला सकता है। वारे वाह नेता, नेता हो तो ऐसो हो। द्रौपदी चली आई बाद में, बाबा फिर पहुंचे हैं युद्ध में तो बाबा का शरीर चलनी कर दिया। इतने बाण लगाए धर्मराज ने, इतने बाण लगाए हैं कि बाबा के शरीर में जगह नहीं बची। और जब जगह ना बची है तो लास्ट में आकर के वो भी ताकत रही तब लोग खड़े रहे और ताकत खत्म भई सही बाबा गिर पड़े। अब बाणों की सैया पर लेटे हैं लेकिन लेटने का शौक नहीं, शरीर काम नहीं कर रहा था, खून नीचे को बह रहा था। लेकिन मेरी कथा के श्रोता बंधुओं, बाबा को ऐसी मृत्यु क्यों मिली, बाबा को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? शौक नहीं था। जब ये जवान थे तो इन्होंने बाणों से, एक करकेटा था, उस करकेटा को इन बाणों से कुचला था। कुचलने के बाद बाण से उठाया, उठा करके दूर फेंका, जो झांकरों में जाकर के वो उलझ गया। जब उलझा है तो उसने श्राप दिया कि जा रे राजा, तू इतना अंधा हो रहा है जवानी में, जिन बाणों से तूने मुझे कुचला है यही बाण तेरे शरीर में लगेंगे। आज मैं जैसे झांकरों में उलझा हूं और तैसे तू भी किसी दिन उलझ जाएगा, क्योंकि न मैं ऊपर का रहा न मैं जमीन का रहा, झांकरों में उलझाऊं। आज तड़प तड़प के मेरे प्राण निकल रहे हैं और तैसे ही तड़प तड़प के तेरे प्राण निकलेंगे। तब बाबा पड़े रहे और पढ़ने के बाद में देखो मेरी कथा के श्रोता बंधुओं, 18 दिन तक युद्ध चला था। उसके बाद में पांडवों को लेकर के कन्हैया चले जाते हैं। सुबह होती स्नान करा दूंगा, और इधर जो अश्वत्थामा था उसने सोचा है दुर्योधन की आज्ञा लेकर के वो चल दिया है पांडवों को मारने के लिए। कन्हैया चालाक थे, सो जो शिविर थी बस शिविर के द्वारे पे भोले बाबा को रखवारी बनाए के चले गए, कोई अंदर न जा पाए। भोले बाबा बैठे रहे। अश्वत्थामा ने देखा इतने बाण चलाए लेकिन एक भी बाण बाहर नहीं निकला। भोले बाबा सब बाण अपने अंदर रखते गए। देखा कि अब ये तो कितऊ को होंगे नहीं, टस मस नहीं होने वाली, ये भोले बाबा है। सो ये अश्वत्थामा कुंड में कूदे पड़ो। भोले बाबा बड़े भोले स्वभाव के होते हैं। भोले बाबा ने तुरंत उठाए लो, कही लला तू का मांगे वो चाहतो सो मांग ले, लेकिन जब कुंड में अपने शरीर को मत जलाए, शांति बना लो माताओ। भोले बाबा ने कहा तो अश्वत्थामा बोला, भोले बाबा मैं जब शिविर में अंदर जाना चाहता हूं। भोले बाबा बोले लला तो जाओ, पीछे मत चले जाओ। अश्वत्थामा बोला पीछे मैंने जाके ट्राई कर लिया, तुम्हारा त्रिशूल घूम रहा है। भोले बाबा बोले जाम वो द्वारे पे बिठाए गए, अंदर नहीं जाने दूंगा मैं कैसे जाने सकता हूं, मैं नहीं जाने दूंगा। जवाब दिया फिर कैसे क्या होगा। भोले बाबा बोले भभूति ले जाओ। भभूति ले गए, त्रिशूल वापस लौट आया, घुस गया। माने 5 बेटा लेटे रहे द्रौपदी के, देखा नहीं था, अंधेरा था, काट काट के माने बंद करे और लेके चला आया, दुर्योधन के पास लाकर दे दिया। बड़ा खुश हुआ, मार दिया आज पांडवों को। और जैसे ही माने भीम के बेटा को सिर पकड़ो और दोनों हाथों से एकदम जैसे ही दबाया तो कचरा की तरह फट गया। जैसे ही फटाए दुर्योधन एकदम चक्कर में पड़ गया और अश्वत्थामा से कहा, अरे अश्वत्थामा मुझे लाइट दिखा पहले, क्योंकि मुझे आज शंका हो रही है ये भीम का सिर नहीं था। इतनी गदाओं की मार झेल गया, नेक दबाने में ऐसे फट जाएगा इसका सिर। जब लाइट जलाए के देखा तो भीम का सिर नहीं था, भीम के बेटे का सिर था। तब दुख हुआ उसे, ओरे अश्वत्थामा
हमारे कौरव खत्म भये तो मुझे इतना दुख नहीं था, अब तो मुझे दुख इतना है कि तूने पांडव फिर भी बच गए, तूने तो हमारा वंश भी मिट दिया। मुझे इस बात का दुख है। तो उसे भी श्राप लगा हुआ था कि खुशी के साथ दुख होगा तब इसका शरीर छूटेगा। खुशी के साथ दुख हुआ है और दुर्योधन ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरी कथा के श्रोता बंधुओं, उसके बाद में देखा है वापस वो लौट के आए हैं। पांडव आकर के देखा द्रौपदी को, और इधर जो बाबा पितामह भीष्म थे 58 दिन तक जिंदा रहे। 58 दिन तक जिंदा रहे। 58 दिन के बाद यानी 58वें दिन वो खत्म हो गए, अपने शरीर को छोड़ दिया। कन्हैया पांडवों को लेके आए, देखा सुबह द्रौपदी रो रही बेटन की लाश पे। भोले बाबा को पूछा है तो बता दिया अश्वत्थामा आया था। अश्वत्थामा को उन्होंने पीछा किया तो अश्वत्थामा ने देखा इधर से अश्वत्थामा उधर से अर्जुन, दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो अर्जुन तो उतारना भी जानते, लेकिन जो अश्वत्थामा था वो उतारना नहीं जानता था। दोनों में एकदम चिंगारी छूटी। ब्रह्मास्त्र का मतलब था कि जब चिंगारी छूटेगी और जो गर्भावस्था में माताएं कोई होगी तो उसकी चिंगारी, उसकी आवाज से गर्भ खंडित हो जाएगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था वो खंडित होने लगा, तो भगवान ने उसकी रक्षा की है। फिर अर्जुन ने दोनों बाणों को नीचे उतारा है। दोनों बाणों को नीचे उतारा है। जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना, एक बार इन्होंने छल करना चाहा, ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया, लास्ट का उतारना सिखाने के चक्कर में थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं अश्वत्थामा को शिक्षा ये दे दूं पूरी तरह से। तो एक बार ये कहा था कि जो घड़ा को जल्दी भर के मेरे पास में ला के दे देगा उसे लास्ट विद्या सिखाऊंगा। कुमार के पास गए, 100 घड़ा बनवाए, 100 घड़ा वे बनवाए, 5 घड़ा अलग से बनवाए पांडवों के लिए, और कहा कि 105 घड़ा वे गए। 1 घड़ा अलग से बनवाया, कहा कि 1 घड़ा ऐसा बना दो, 1 से 5 घड़ा बनाओ जिनका पेट ज्यादा हो और मुंह कम हुए। 1 घड़ा ऐसा बनाओ उसका पेट कम हो और मुंह ज्यादा हो। तो अश्वत्थामा को वो मुंह ज्यादा बना हुआ था, जो जिसका मोड़ो ज्यादा पेट कम, वो अश्वत्थामा को दे दिया। सब भरने के लिए चले गए। अर्जुन रास्ता में कन्हैया को याद किया, कन्हैया तुम्हारे हाथ है, अब सब चले गए, मैं जाऊंगा तब तक वो लौट के आ जाएंगे, अब तो तुम ही हो जो कुछ हो सो। जब कन्हैया का ध्यान किया तो कन्हैया जल का रूप धारण करके भाई घड़ा में आए गए। जल देखा भर गया, उसे लौट के लाए के द्रोणाचार्य गुरु को दे दिया। कालो पकड़ो चक्कर में पड़ गए, इसने तो बहुत जल्दी भर के दे दिया, वो वापस भी नहीं आ पाए। तो मेरे कथा के श्रोता बंधु, जो लास्ट विद्या थी वो अर्जुन को दे दी। ब्रह्मास्त्र चलाना पहले बता दिया, फिर उतारना अर्जुन को बताया। इस तरह से अश्वत्थामा नहीं जानता था, अर्जुन जानते थे। ब्रह्मास्त्र बाद में उतारा है, उसके बाद में अश्वत्थामा के लिए कुरूप बना गया। क्योंकि कहा जाता है कि जिसे अगर आप मारना चाहते हो तो मारो मत, जिसका समाज में सम्मान हो और उसका अपमान किया जाए तो वो जीते जी एक जिंदा लाश बनकर मुर्दे के समान होता है। कहते हैं ना कि किसी को मारना है, अगर किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, और हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ फिर कभी आएगा नहीं,
एहसान का मारा हुआ सर कभी उठाएगा नहीं। इस तरह से